मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, गोविंद डोटासरा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, आज नहीं अभी करो, हमारी मांगे पूरी करो, आज नहीं अभी करो, हमारी मांगे पूरी करो, राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, गोविंद डोटासरा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, आज नहीं अभी करो, हमारी मांगे पूरी करो। गांव में है, यहाँ जामा मस्जिद के सामने राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है और इस विरोध प्रदर्शन के बाद ग्राम सचिव को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। आज तक हम देखते आए हैं कि उपखंड स्तर पर या नगरपालिका क्षेत्र होते हैं, वहाँ से ज्ञापन वगैरह का ये कार्यक्रम होता है, लेकिन ये पहला प्रोग्राम होगा जहाँ ग्राम पंचायत स्तर पर आंदोलन हो रहे हैं और एक विस्तृत रूपरेखा बनाई गई है कि गाँवों के जो प्रतिनिधि हैं उनको साथ लेकर ग्राम सभा में इस चीज़ को रखी जाए, ग्राम सचिव तक उनको लिया जाए और ख़ास तौर से सीधा मैसेज ये दिया जा रहा है कि राजस्थान सरकार के शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को उनको घर से घेरने की तैयारी चल रही है कि उनके गृह क्षेत्र में किस तरह से लोगों को मुखर किया जाए, क्योंकि लगातार उर्दू की अनदेखी हो रही है। ऐसा उर्दू शिक्षक संघ और उर्दू के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं उन लोगों का मानना है। हमारे साथ एडवोकेट एजाज नबी हैं जो जाजोद के निवासी हैं और उर्दू संघर्ष समिति से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। जो ठाकुर शमशेर बालूखा का आंदोलन चला था उस दौरान भी उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन को ज्ञापन दिया था, लेकिन लगातार ज्ञापन देने के बाद, लगातार मांग करने के बाद, लगातार धरना प्रदर्शन करने के बाद भी राज्य सरकार सुन नहीं रही है। तो आइए हम जानते हैं एडवोकेट एजाज नबी से कि क्या आपकी मांगे हैं, किस तरह का ये आंदोलन है। हमारी मांग, कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र में जो जारी किया था, घोषणा पत्र 2013 में घोषणा पत्र था, 2018 घोषणा पत्र था, उसमें स्पष्ट अंकित किया था कि मदरसा पैरा टीचरों को नियमित करेंगे, उर्दू के जो पद खाली हैं, टीचरों खाली है उनको भरेंगे। लेकिन अब सरकार अपने वादे से मुकर रही है। हम बार बार सरकार को आगाह कर रहे हैं कि ये हमारी मांगे हैं, आपका घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र को लागू करो। उस संबंध में हमारे बहुत सारे आंदोलनकारी उनसे मिले हैं। पिछले दिनों शमशेर खां भी आंदोलन करते हुए पैदल आज मार्च पर उदयपुर गए थे, सरकार के बुलाए पर जयपुर में आए थे। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जो हमारे एमएलए भी हैं और 3 बार हमने उनको विधानसभा में भेजा है और हमारे वोटों के बदौलत ही वो विधानसभा में हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष पद पर पहुंचे हैं। लेकिन उनके द्वारा जानबूझ के अनदेखी की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी गुमराह करने का कोई आंदोलन मांग क्या है? कौन सी मांगे जो घोषणा पत्र में थी, कौन सी पूरी नहीं हो रही है? घोषणा पत्र में मदरसा पैरा टीचर को नियमित करने की थी। मदरसा पैरा टीचर को आज तक कोई सूद नहीं लिए सरकार ने। उर्दू के जो रिक्त पद है उनकी रीट में भी कोई वैकेंसी नहीं निकाली है, आगे भी सरकार का कोई वैकेंसी निकालने का इरादा नहीं है। और मेन बात तो ये कि 2013 में मदरसा सहायक की भर्ती हुई थी, लेकिन आज दिवस तक उसका 6000 पदों का परिणाम जारी नहीं किया। बार बार आश्वासन मिल रहे हैं। हर आदमी हमें कहता है, लक्ष्मण राणा कहता है कि आप अपने मंत्री को बोलो, मंत्री आपका मंत्री है, शिक्षा मंत्री वो है। हम बार बार सबको कह दिया, हमने 10 बार कह दिया। शमशेर खान का आके कह गया, अमीन कायम खानी साल के 365 दिन 240 दिन सचिवालय आता है, बताता है ये हमारी मांगे हैं करो, लेकिन सरकार के जो नहीं देख रही है। जब उनकी शमशेर खान से मुलाकात हुई थी उन्होंने कहा था मदरसा पैरा टीचर्स का बड़ा मुद्दा है जो मुख्यमंत्री लेवल का मामला है। हाँ, मुख्यमंत्री लेवल का मामला है। मुख्यमंत्री को हमने चुना है, मुख्यमंत्री को हमारे वोटों से बना मुख्यमंत्री भी। अगर हम वोट नहीं देते तो विपक्ष में बैठते। पिछली बार उनके 52 सीटें आई थी, अब की बार हमने 100 से ऊपर सीटें दी है। अब हमारी मांगे मेन मुख्य रूप से जो उर्दू प्रेमी हैं वो 100% वोट कांग्रेस पार्टी को होते हैं, कांग्रेस की सरकार होते हैं। हमारी मांगे नहीं मानी जा रही है। हम सरकार से हर बार मांग करते हैं, हाथ जोड़ के मांग करते हैं, लेकिन सरकार जानबूझ के अनदेखी कर रही है। अब हम 18 जनवरी से मदरसा पैरा टीचर शिक्षक संघ और उर्दू शिक्षक संघ के नेतृत्व में बैठे हैं, कलेक्टर सर्किल पर धरने बैठे हैं, लेकिन सरकार हमारी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। हम 18 जनवरी को कह रहे हैं मदरसे का मामला तो अल्पसंख्यक विभाग का है। अल्पसंख्यक विभाग भी माननीय मुख्यमंत्री के अधीन ही आता है। माननीय मुख्यमंत्री चाहे तो 1 लाइन का आदेश है, 1 लाइन का आदेश है तो 6000 वैकेंसी उन्होंने फार्म ले रखे हैं। परिणाम जारी करने, सिर्फ परिणाम जारी करने मदरसा साहिब का, लेकिन परिणाम जारी नहीं करे, उसमें उनकी कोई बजट की नहीं है। 2013 का इनका आदेश है, इनकी भर्ती ली है, नहीं कर रहे। और संविधान में स्पष्ट प्रावधान है कि अनुच्छेद 350 में कि सबका शिक्षा का अधिकार है, सबको निःशुल्क किताबें मिलेगी। लेकिन हमारा दुर्भाग्य देखिए, हमारा लक्ष्मण विधानसभा क्षेत्र के एमएलए होने के बाद में हमने 3 बार भेजा है गोविंद सिंह डोटासरा जी को। हमारे यहाँ निःशुल्क किताबें नहीं आई है, लक्ष्मण ब्लॉक में भी किताबें नहीं आई है। जानबूझ के इंटेंसली किताबें नहीं भेज रहे हैं। क्या जरूरत है इन किताबें की, इनके पढ़ने की क्या जरूरत है। हम 18 जनवरी को हमारे उर्दू पैरा टीचर संघ
और शिक्षक संघ धरने पर बैठे हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय में गए थे, हमारे मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री जी के संयुक्त सचिव ललित कुमार जी को ज्ञापन मांगे बताई। उन्होंने कहा मैं मुख्यमंत्री से बात करता हूँ, मुख्यमंत्री को बताता हूँ आपकी मांगे और आपको बुलाएंगे। 18 जनवरी के बाद में आज भी उस तक किसी ने नहीं बुलाया। नेक्स्ट रफीक खान MLA 2 दिन से लगातार प्रदर्शन स्थल पर आ रहा है। वो माननीय मुख्यमंत्री टाइम ले रहे हैं, मांग रहे हैं, लेकिन टाइम दे ही नहीं रहे मुख्यमंत्री महोदय। जबकि हमारे वोटों से सरकार बनी है, हमारे लक्ष्मण के MLA हैं, वो शिक्षा मंत्री है, हमने उनको प्रदेश अध्यक्ष से बहुत बताया, लेकिन हमारी पैरवी नहीं कर रहे हैं। हम 18 नवंबर को उनसे मिले थे, हमारी मांगों के बारे में बताया था। उन्होंने सब शब्दों में कहा था कि डायरेक्टर को मैं यहीं बुलाता हूँ और मेरे लेवल की जो मांगे हैं मैं उनके संबंध में आज आदेश कर देता हूँ, 3 दिन में सारे आदेश कर दूंगा। लेकिन आज 18 नवंबर से 18 जनवरी आ गई, कोई टच से मस नहीं हुए, टच से मस नहीं है, उल्टे आंदोलनकारियों की अनदेखी कर रहे हैं। आगे क्या रणनीति? आगे रणनीति है कि कल जुम्मे की नमाज के बाद में कलेक्ट्रेट से CM हाउस की तरफ कूच करेंगे हम और मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव करेंगे। उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। हम मूवमेंट नहीं करेंगे। उससे पहले अगर सरकार हमारी मांगे मान लेती है तो ठीक है, नहीं सरकार को इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आने वाले उपचुनाव सुजानगढ़, थराड़ा और 2 जगह उपचुनावों में हम कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वोटिंग करेंगे। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हमारा नेक्स्ट पड़ाव लक्ष्मण विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का, स्पेशली जादव के कार्यकर्ताओं का नेक्स्ट पड़ाव सुजानगढ़ होगा, जहाँ हम कांग्रेस को हराएंगे। क्योंकि हमारी मांगे जायज़ है, उनके घोषणा पत्र में उनने घोषणा करी, इसलिए हमने उनको वोट दिए। लेकिन अब जानबूझ के अनदेखी की जा रही है, हर मुद्दे की अनदेखी की जा रही है। विशेष रूप से जाजोद गांव, जाजोद, धारणी, मगलुना, पूर्णी, खीरवा, बलारा, खिवासर, सब जो कांग्रेस के भगत वोटर हैं, हर बार कांग्रेस को वोट देते हैं। इन गाँव के मुद्दों की स्पेशल विशेष रूप से अनदेखी की जा रही है। हम तो आशा करते हैं जिस आदमी वार्ड पंच के लायक था उसको हमने प्रदेश अध्यक्ष पहुंचा 3 बार लगा जिता के शिक्षा मंत्री जैसे पद पर सुशोभित करते हैं, लेकिन जानबूझ के इंटेंसली CM साहब को भी असली बात नहीं बताते हमारी मांग क्या है। हमने खूब आगाह कर दिया, मंत्री जी इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे, मंत्री जी इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आपके पास पावर है, आप वादा खिलाफी मत करो। आप या तो कह दो मेरे से कुछ होने वाला नहीं है, CM से होगा, हम CM साहब से मांग लेंगे। हम गए थे 18 नवंबर को, उन्होंने कहा जो काम डायरेक्टरेट लेवल पर होने वाला है उसके मैं 3 दिन में आदेश जारी कर दूंगा। उस बात को आज 3 महीने हो गए, हम बार बार आगाह कर रहे हैं। अब 5 दिन से बैठे कलेक्ट्रेट पर, सरकार हमारी सुन नहीं रही। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार हमें बुला ले, अगर हमारी मांगे नहीं माने तो हमें कह दे हम तुम्हारी मांगे नहीं मानेंगे, हमें कह दे, लेकिन हमारी बात तो सुने। हमारे लोकतांत्रिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकारों से हम प्रदर्शन कर रहे हैं। गांधी के देश में गांधीवादी आदर्शों में चल रहे हैं हम। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सिद्धांतों पर चल रहे हैं, लेकिन ये सरकार हमें कानून हाथ में लेने के लिए मजबूर कर रही है। अंत में हमें कानून हाथ में लेना पड़ेगा। हम नहीं चाहते हैं गाँव से गरीब पैरा टीचर जो 7-8 हज़ार रुपये लेता है वो वहाँ पहुँचे जयपुर। हम चाह रहे हैं कि जाजोद, धारणी, पूर्णी, मगलुना, बलारा, सब गांव में, लक्ष्मणगढ़ के और प्रदेश के गांव में कल बाद जुम्मे की नमाज बहुत बड़ा प्रदर्शन हो और सरकार की चूड़ें हिल जाए। ये सरकार ऐसे काबू में आने वाले 4 विधानसभा क्षेत्र होने वाले उपचुनाव में हम कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वोट डालेंगे। और ये यदि हमारी मांगे नहीं मानी तो इसके परिणाम बहुत बुरे भुगतने पड़ेंगे। हम माननीय सोनिया गांधी से भी अनुरोध करते हैं इस मामले पर संज्ञान ले। हमने अजय माकन साहब को ज्ञापन दिया था खासा कोठी में, उन्होंने कहा मेरी माननीय मुख्यमंत्री मोदी से बात हो रही है, सरकार के स्तर पर बात हो रही है, लेकिन आज दिवस तक कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए हमें मजबूर होना पड़ रहा है। आज लक्ष्मणगढ़ नहीं पूरे प्रदेश के गांव ढाणी में कल प्रदर्शन होंगे बाद जुम्मे की नमाज। ये सरकार बिना प्रदर्शन करे, बिना आंख दिखाए मानने वाली नहीं है। हमारे साथ वादा खिलाफी कर रही है, हमारे साथ धोखा कर रही है। विशेष रूप से लक्ष्मणगढ़ का कोई भी काम नहीं हो रहा। जब ब्लॉक सभी जगह किताबें निःशुल्क आनी चाहिए। शिक्षा मंत्री हमारे लक्ष्मण ब्लॉक में किताबें निःशुल्क नहीं आई है, नए इनको पैरा टीचरों को नियमित कर रहे हैं। बार अनुरोध किया जा रहा है, फिर भी नहीं कर रहे हैं। और भी गाँव की समस्या बहुत है, वो उनके लिए अलग से एक बैठ दी जाएगी। ये उर्दू के संबंध में आप सबसे अनुरोध है, कल बाद जुमे की नमाज के जामा मस्जिद के सामने इकट्ठा होना है और यहाँ से मूवमेंट करना है अपने को मेन रोड पर। सरकार मूवमेंट के बीच में आपकी मांगे मान ली है तो आपको कोई किसी तरह का नुकसान नहीं करना है। अगर सरकार नहीं मानती है तो हाईवे को जाम करेंगे, हम पूरे देश को रोकेंगे, जगह जगह हाईवे जाम होंगे। हमने बार आगाह कर दिया, फिर भी सरकार नहीं मान रही। और अब ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपने को पैदल मार्च करके राजीव गांधी केंद्र पर जाना है और मुख्यमंत्री महोदय के नाम ग्राम सेवक जी को ज्ञापन देना है।
आप सभी चलोगे और नारेबाजी करते हुए चलोगे। अगर डोटा सर जी को सुन जाए तो हमारी मांगे मान ले, और अगर उनको चंद्रभान की तरह अपना भाग्य, जिस प्रकार चंद्रभान प्रदेश अध्यक्ष जमान जब्त हुई थी वो नौबत आ गई है, और उपचुनाव में हम दिखा देंगे। लक्ष्मण विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता सुजानगढ़ के लिए मूव करेंगे सबसे पहले, और भी जगह जाएंगे जहां कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वोट देंगे। हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं पड़ने वाले। हमारी मांगे हैं, हम हमारी मांगों के लिए, अगर हमारी मांगे मानती है तो हमारी किसी पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है। हम नहीं किसी पार्टी के, हम नॉन पॉलिटिकल है, हमारी जो मांगे हैं तो ज्ञापन में हमारी है मांगे। तो यूथ का हुजूम सैकड़ों की तादाद में जाजोद गांव के गुवाड़ से जामा मस्जिद के सामने मेन चौक से रवाना होकर अभी राजीव गांधी सेवा केंद्र पहुंचा है, और यहां ग्राम सचिव हैं रमेश कुमार जी, उनको मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें गांव के मोजिज लोग यहां पर शामिल रहे हैं। 3 मुद्दे मुख्य रूप से हैं। नंबर 1, मदरसा पैरा टीचर्स को स्थायी किया जाए। मदरसा पैरा टीचर्स की जो भर्तियां आवेदन लेने के बाद रोकी गई है बिना किसी वजह के, उनका रिजल्ट जारी किया जाए। उसके बाद शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार उर्दू के मसले पर गौर करे, और जहां जहां अनदेखी हो रही है, उर्दू विषय बंद किए गए हैं, उनको खोला जाए। इसके अलावा मदरसों के हालात सुधारे जाएं, उर्दू में शिक्षा विभाग सुधारे, और मदरसा पैरा टीचर्स को नियमित किया जाए। इन मांगों पर गौर करे, वरना करीब 40 दिन 1 महीना शमशेर बालूका को लग गया था, उसके बाद सरकार की नींद उड़ी थी, और अब जयपुर में भी एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। सरकार पता नहीं उसमें क्या चाहती है। ऐसी सर्दी में जब उर्दू प्रेमियों को आंदोलन करना पड़े तो फिर ऐसी सरकार के होने का क्या फ़ायदा है। राजधानी मुख्यालय पर उठी आवाज़ को जब सरकार नहीं सुन रही है तो फिर कहाँ आंदोलन होगा, कौन सी आवाज़ को सुनेगी। तो ग्रास रूट पर काम शुरू हो गया है। ग्राम पंचायतों में आंदोलन और बगावत की जो आग है वो तेज़ हो रही है, और अनेक गाँवों में, अलग अलग गाँवों में कल जुमे की नमाज के बाद आंदोलन और धरना प्रदर्शन होगा। उम्मीद की जा सकती है कि गांव के गुवाड़ से उठी आवाज़ सरकार के कानों में पहुंचेगी और स्थिति में जरूर सुधार होगा। सहयोगी आरिफ खान, इलियास नूर खानी और असलम खान के साथ जाजोद से मुबारक अली की रिपोर्ट।